हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ब्रह्मवीर कैपिटल। कल है ट्यूसडे और ट्यूसडे को होती है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं हर एक इंडेक्स को डीपली एनालाइज करता हूँ उनकी एक्सपायरी के दिन के हिसाब से। तो आज हम फिन निफ्टी को ढंग से एनालाइज करने वाले हैं कि हमें कल कहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, कैसे कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मैं पर्सनली कैसे ट्रेड प्लान करूँगा वो आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं, ठीक है। ये वन डे टाइम फ्रेम है फिन निफ्टी के चार्ट का। वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या लग रहा है, प्राइस हायर हाइज बनाता हुआ ऊपर जा रहा है। यहाँ 4 तारीख को क्रैश आया था, उसके बाद मार्केट ने रिकवर कर लिया, तब से प्राइस स्लोली स्टेडीली ऊपर इंक्रीज कर रहा है। वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें अब यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन कर देनी चाहिए या कुछ भी। लेकिन इंट्रा डे में इसे ब्रेक डाउन करने के लिए हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, और मैं पर्सनली 15 मिनट का टाइम फ्रेम फेवरेबल मानता हूँ एक कल का मार्केट व्यू बनाने के लिए, कि हमें कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने हैं। क्योंकि आई फील 15 मिनट्स बहुत छोटा टाइम फ्रेम भी नहीं है, 5 मिनट्स 3 मिनट्स की तरह, और बहुत बड़ा टाइम फ्रेम भी नहीं है, वन डे 1 आवर 30 मिनट्स 45 मिनट्स की तरह। तो 15 मिनट्स इज़ कम्प्लीटली सूटेबल। तो मैं शिफ्ट करता हूँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मुझे कुछ ऐसा चार्ट दिख रहा है फिन निफ्टी का। अब इसमें सबसे पहली चीज़ मैं क्या करता हूँ, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेता हूँ। दूसरी चीज़, लास्ट डे प्राइस ने कैसा बिहेव किया उसको एकदम क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ। तो चलते हैं। आज के दिन हमें पता चला है कि फिन निफ्टी ने एक रेंज में मूव किया है, और वो रेंज ये थी। ये रेंज मैं मार्क कर देता हूँ। द रेंज इज़, सॉरी, रेंज है 22,086.65 से लेके 22,322 तक। ये बिल्कुल एक साइडवेज मूव था, और जब भी आपको पता है एक साइडवेज मूव बनता है, इट कम्स विद अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली। तो जो हमारी नीचे वाली जोन है, ये एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट जोन भी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं मार्क कर देता हूँ। जिस दिन फॉल आया था, मार्केट ने एक पुल बैक लिया था, उसके बाद वो नीचे गया था, और ये सेम जोन है। अगर मैं इसे मार्क कर दूं तो आपको पता चलेगा कि मार्केट ने इसको कितनी बार रिस्पेक्ट किया है। एक यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पे भी थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करके गया है, फिर यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब मार्केट यहीं पे आसपास कहीं ट्रेड कर रहा है। तो ये इसेंशियली मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट तो होने ही वाला है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। सपोर्ट है, साइडवेज मूव है, तो कोई ना कोई रेजिस्टेंस भी होगा। ये एक रेजिस्टेंस है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस रहने वाला है, ठीक है। इसके प्राइसिंग मैंने यहाँ पे मार्क कर दी है। और अब हम देखेंगे कि हमें कल ट्रेड कैसे प्लान करना है। 3 केसेस होते हैं, या तो मार्केट गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, फ्लैट ओपन होगा। तीनों ही सिनेरियोज के बारे में ढंग से बात करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं एक बार ना सब कुछ इरेज कर देता हूँ, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन हो, और मैं एक लाइन मार्क कर देता हूँ। एक चीज़ याद रखना, जब भी मैं लाइन मार्क करूँ, अपने बैक ऑफ द माइंड आपके पास हमेशा ये होना चाहिए कि ये एक जोन है। क्योंकि ये कोई लाइन नहीं होती कि आपने एक लाइन मार्क कर दी, इस लाइन से इसको सपोर्ट लेना है, इस लाइन के ऊपर नीचे जाएगा तो मैं बाय सेल करूँगा। दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं, मार्केट गैप डाउन खुलता है। जैसा मैंने आपको बताया, ये मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। इसकी मार्केट बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है। आज पूरा दिन आज के दिन में ही मार्केट ने 2 बार सपोर्ट लिया, और ये पहले एक रेजिस्टेंस के तरह एक्ट करता था। तो इसेंशियल मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट जोन तो रहने वाला है। अगर प्राइस इस जोन को नीचे की तरफ क्रॉस कर देता है, तो कल के लिए मैं एक बेरिश व्यू बना सकता हूँ कि प्राइस नीचे गिरेगा। और तब तक बनाऊंगा वो कैसे, कब तक मुझे ट्रेड होल्ड करना है, ये सारी चीज़ें लाइव मार्केट के प्राइस एक्शन पे डिपेंड करती है। एक दिन पहले आप कुछ हद तक एक मार्केट का व्यू बना सकते हो कि मार्केट ऐसा होगा तो बुलिश रहेगा, ऐसा है तो बेरिश रहेगा। लेकिन इट इज़ मेजरली टोटली डिपेंड्स कि लाइव मार्केट में मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा प्राइस एक्शन बना रहा है, कितनी स्ट्रेंथ के साथ कैंडल को लेवल को ब्रेक कर रहा है, कितना कंसोलिडेशन हो रहा है, कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है, हायर हाइज बन रहे हैं, लोअर हाइज बन रहे हैं, कंसोलिडेट हो के नीचे जा रहा है। ऑल दिस थिंग्स मैटर, ठीक है। तो ये ट्रेड को कितनी देर तक होल्ड करना है, ये लाइव मार्केट के प्राइस एक्शन पे डिपेंड करता है। बट अगर प्राइस इसके नीचे सस्टेन कर जाता है थोड़ी देर, तो मैं मान सकता हूँ कि कल मैं एक बेरिश व्यू बनाने वाला हूँ। दिस इज़ व्हाट आई डू। सबके लिए चीज़ें अलग काम करती हैं, लेकिन मैं सारे सिनेरियोज आपको बता देता हूँ कि मैं चार्ट को कैसे रीड करता हूँ। केस 2, अगर प्राइस इस जोन के ऊपर खुलता है, मान लो कि प्राइस गैप अप होता है, तो जैसा मैंने आपको बताया, ये मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर मैं बुलिश हूँ, इस लेवल के ऊपर मैं बुलिश हूँ, ठीक है।
तो ये हो गया गैप अप और गैप डाउन। अब तीसरा केस बनता है अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगा, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। चांसेस हैं कि प्राइस कल फ्लैट ही ओपन होगा, ज़्यादातर केसेस में ऐसे ही देखा जाता है। एक तो रेंज बनी है, रेंज में अगर प्राइस इस रेंज के बीच में खुलता है ना, तो वैसे तो देखो क्लियरली पता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस है, एक साइडवेज मूव है, इसके बीच में हमें कोई डायरेक्शनल ट्रेड प्लान नहीं करना है। मैं प्रॉपर एक साइडवेज मूव एक्सपेक्ट करूँगा जब तक प्राइस इस सपोर्ट रेजिस्टेंस के जोन के बीच में है। लेकिन ट्रेंड कहाँ का है? ट्रेंड अप साइड का है। यहाँ पे हमें एक बुलिश मोमेंटम में प्राइस ऊपर आता हुआ दिख रहा है। अब प्राइस यहाँ पे साइडवेज मूव कर रहा है। अब अगर प्राइस फ्लैट ओपन होता है, राइट, तो वैसे तो मैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेड ही प्लान करूँगा। मैं कोई बड़े मूव एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में बाइंग आ जाए या मोमेंटम में सेलिंग आ जाए। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैं यहाँ पे साइडवेज टू अप साइड ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। अगर मुझे एक फिर भी प्राइस यहाँ बीच में खुला है और मुझे फिर भी एक व्यू बनाना है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो मैं एक साइडवेज टू अपसाइड प्लान करूँगा, जस्ट बिकॉज कि प्रीवियस जो प्राइस का मूवमेंट है वो बुलिश है। इसीलिए अगर प्राइस यहाँ पर खुलता है तो मैं इस लेवल तक का टारगेट लेके एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। या फिर लाइक वाइज अगर प्राइस अपने रेजिस्टेंस के पास खुलते और यहाँ से कोई रिजेक्शन शो कर देता है, तो मैं इस सपोर्ट तक का टारगेट लेके एक बेरिश ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। उसके बाद प्राइस इस लेवल के पास कैसा एक्ट करेगा, ये कंसोलिडेट होकर तोड़ रहा है या फिर डायरेक्ट इसको तोड़ के सस्टेन कर जाता है, उस केस में ट्रेड को ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकता हूँ। गाइस एक चीज़ और, मैंने ना अपने एक्सपीरियंस से एक चीज़ सीखी है। अगर प्राइस कल इस रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाता है तो बहुत लोग सोचेंगे कि रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया वो तो ठीक है, लेकिन हमारा टारगेट कहाँ तक हो सकता है, आने वाले आगे रेजिस्टेंस का है। आप देखोगे यहाँ तक शार्प सेलिंग हुई है, राइट, तो ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। उसके बाद एक गैप फिलिंग वाला एरिया, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और ये प्रोबेबली ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस भी है। तो रास्ते में बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, इसीलिए इसी रीज़न की वजह से मैं एग्रेसिव बाइंग प्लान नहीं करूँगा, राइट। अगर मैं बाइंग प्लान कर रहा हूँ तो इन लेवल पे मैं कॉशियस हो जाऊँगा। जो ये लेवल हैं 22,435 के और 22,648 के, इन लेवल पे मैं बहुत कॉशियस हो जाऊँगा कि प्राइस कैसा बिहेव कर रहे हैं। अगर प्राइस इन लेवल के ऊपर ढंग से सस्टेन कर पा रहे हैं, मैं ट्रेड को होल्ड करूँगा, अदरवाइज मैं ट्रेड को कट करूँगा एंड आई विल बुक माई प्रॉफिट। आई होप आपको ये वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी मीनिंगफुल वीडियो लगी होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप, एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि मैं डेली हर इंडेक्स की एक्सपायरी के हिसाब से एनालिसिस करता हूँ। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, दैट टू फॉर फ्री।